प्रिय द्वीपवासियों, आज सुबह सुबह पत्रकार बंधुओं को अर्ज नहीं बुलाना पड़ा क्योंकि कल एक मीडिया में न्यूज आया कि राहुल गांधी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ रहे हैं। एक तो राहुल गांधी जी लीडर पोजीशन है, देश में कांग्रेस राज बहुत साल किया। कांग्रेस जमाने में लीडर पोजीशन था भारतीय जनता पार्टी का। उस लोग को चाल चलन चरित्र कपड़ा पोशाक भारतीय था, सौम्य था। राहुल गांधी का कपड़ा जो पहनता है वो कांग्रेस पार्टी का परंपरा को तोड़ के जो कपड़ा पहन के आता है पार्लियामेंट में, ये शोभनीय नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा बात, मैं 4 बार का सांसद हूं। मैं मनमोहन सिंह जी को देखा, बाकी लोग को देखा, महात्मा जी को देखा, मोदी को देखा, वाजपेयी जी को देखा। स्पीकर के साथ क्या संबंध था? स्पीकर लोकसभा को इज्जत मान सम्मान देकर बात करता था। उसके पोशाक व्यवहार सब एकदम भारत का दुनिया में शोभा था। राहुल गांधी जो ड्रेस पहन के आता है, ये संविधान का पार्लियामेंट की गरिमा को उल्लंघन कर दिया। मुझे बहुत व्यथा है, उस शब्द मैं क्या चाहता नहीं। दूसरा बात है कैंपबेल में, ये भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में है, उसमें मलक्का स्टेट भी है, ऑयल रूट्स भी है, तो भारत को सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। राज कांग्रेस पार्टी किया। दूसरा बात, कैंपबेल में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में मलक्का स्टेट के बगल में डिफेंस का दृष्टि से और का सुरक्षा का दृष्टि से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है, बट कांग्रेस ने उसको कुछ नहीं किया। एक नामकरण इंदिरा पॉइंट कर दिया, स्टैच्यू बनाया, कुछ नहीं। सुनामी के समय काल में मैक्सिमम सफर कौन हुआ? 7 ग्रुप्स, कैंपबेल बे एंड अदर आइलैंड्स। 9,75,000 रुपये दिया, जमीन ले लिया। ऐसा क्रूरता, ऐसा लूट ये कांग्रेस पार्टी कर सकता है। उसी द्वीप समूह में जो चिंतन किसी को था भारत सक्षम देश बने, कोको आइलैंड हमारे बगल में पड़ोसी नेहरू वर्मा को दिया, आज चाणक्य का थ्रेट बन गया। उसके लिए क्या प्रोडक्शन करना, ह्यूज रुपया में परसा के डिफेंस का एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। कैमल में बिग ट्रांसमिट, बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आ रहा है। सिंगापुर इतना बड़ा है, कैमल भी इतना बड़ा है। सिंगापुर का डेप्थ मामूली है, हमारा डेप्थ पूरा है। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का एक बहुत बड़ा मौका माननीय मोदी जी ने हाथ में लिया है। 1 लाख करोड़ खर्चा हो, उसमें एक बढ़िया पावर प्लांट बनेगा, एक बढ़िया इंटरनेशनल विलेज बनेगा, बढ़िया हाउसिंग बनेगा, मॉडर्न टाउनशिप बोलते हैं इसको आज का दिन में, प्लस एयरपोर्ट बनेगा। डिफेंस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के लिए डिफेंस के प्रिपरेशंस लिए जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट होगा करीब 1 लाख करोड़ ऊपर। इसमें ट्राइबल भाइयों को, बाकी लोकल भाइयों को बहुत बड़ा राहत मिलेगा। लैंड एक्विजिशन एक्ट में सुनामी में दिया 9 लाख पर हेक्टर। लैंड एक्विजिशन एक्ट मुताबिक पर हेक्टर में लैंड मिलेगा, लैंड अमाउंट मिलेगा करीब मोर देन 1 करोड़। जो दिल्ली में बनाया एयरपोर्ट जीएमआर का, उन लोग के पैकेज में लैंड मिला, कैपेसिटी मिला,
वो पत्रों कितना कमिशन होना, कितना पैकेज होना, मैं अपना एक्सपर्ट से, संजय बनर्जी के एक्सपर्टीज से, हमारे स्टाफ के एक्सपर्टीज से पैकेज बनाया एक्ट मुताबिक। जमीन के बदले में उसको जमीन मिलेगा, जो जो पैकेज में होगा, जो दिल्ली में किया DMR वो मिलेगा। 1 हेक्टेयर लैंड में करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपया कमीशन मिलेगा। पेड़ पौधों का दाम मिलेगा, नारियल पेड़ का कीमत लाखों में होगा, सुपारी पेड़ का दाम हजारों में ऊपर होगा। जो सामान पशु 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 गवादी है उसका रेट मिलेगा, फुल पैकेज मिलेगा लोग को। ये कांग्रेस पार्टी लूटने वाला पार्टी नहीं है, ये गरीब का देश का पार्टी का प्रधानमंत्री का देश है। मैं जब पैकेज दिया, अमित शाह से बातचीत किया, पार्टी में बैठ के विजिट जरूर क्या करूंगा, हमारा पैकेज में किसी को चोट नहीं पहुंचेगा। ये वादा कौन किया? माननीय अमित शाह जी। और मोदी जी का जिंदगी में, जीवन में गरीब के लिए, कमजोर लोग के लिए, भारत का विश्व को धरती में ये पैकेज में जो राहत लोग को मिलेगा। निकोबारी ट्राइबल्स को खास करके मैं कहूंगा, मैं उदय भाई गया था, PS गया था, वही निकोबारी कैप्टन वीडियो है, उसके बस्ती में गया था, मुझे खुद बोला ये पैकेज से मैं खुश हूँ, इस पैकेज से मुझे फायदा होगा, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, वृद्धि होगा। आज दुख लगता है निकोबार ग्रुप आइलैंड्स में, निकोबार, कचाल, कमोटा, तेरसा, चौरा, बच्चों को रोजगार नहीं है, लेबर का काम करता है, पेट्रोल पंप के तेल डालता है, हमारा बेटी को दुकान में काम करना पड़ता है मजबूरी में। वो दिन ऑफिस दोबारा आएगा, वो एरिया में अच्छा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट बाकी बनने के बाद तुरंत विकास में उनका हाथ में पैसा आएगा, रोजगार आएगा, बढ़िया जिंदगी बताएगा। इसके बिल अंडमानी को तो मिलेगा। और हम लोग आजकल पैसा लेते हैं देश से, ग्रांट्स, वो दिन आने वाला है, हमको ग्रांट जरूरत नहीं पड़ेगा, हम भारत को रुपये देगा। और भी एक काम मैंने मोदी करने जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इतना रुपया का प्रोजेक्ट दे रहा है, एक प्रोजेक्ट, एक बिग प्रोजेक्ट और भी आ रहा है बाटंग द्वीप में, जहाँ वोल्केनो निकलता है, उस वोल्केनो पावर लेके अंडमान विकास करना चाहता है। विज्ञान का साथ में विकास करो, ये चिंता मोदी जी को है, ये चिंता अमित शाह जी को है। ये खास करके मैं कहूंगा, डिफेंस कमेटी मेंबर राहुल गांधी है, मैं भी मेंबर हूं। डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी कभी नहीं आता है फालतू बकता है, उसका नॉलेज जीरो है, फैक्ट है, वो जीरो नॉलेज है। डिफेंस कमेटी मीटिंग है कश्मीर में, मैं जा रहा हूँ, ये मीटिंग में उसको जा रहा था, वो आया नहीं, वो आया नहीं, वो कहा भगवान जाने इसके लिए आएगा। और कुछ कांग्रेसी मित्रों ने पेड़ का बात कर रहे हैं, अंडमान सेटलमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया, कितने पेड़ काटा, जब सेटलमेंट हुआ था उसके जनरेशन लैंड दिया गया था, यही कांग्रेस पार्टी ATR बनाया, उनके लैंड छीन लिया, कितने पेड़ काटा आप लोगों ने धरती में, हिसाब नहीं। और हमारा ये पैकेज के खिलाफ में लैंड भी कोई गवर्नमेंट दे रहा है, ये पैकेज मोदी कर सकता है, ये मोदी जी का इस पैकेज कर सकता है। इस पैकेज को मैं कहूंगा राहुल गांधी आए, उसमें क्या ऑब्जेक्शन, इतना बढ़िया पैकेज द्वीप समूह का आशीर्वाद बनेगा, द्वीप समूह आगे बढ़ेगा, इतना मुझे ऑर्डिनरी अर्जेंटली बुला के मैंने बोल दिया, अभी मुझे फ्लाइट पकड़ना है। राहुल गांधी को बुद्धि आए, अनुरोध करूंगा, और चिंता करें एक बार, पार्लियामेंट में जिस तरह से वो स्पीकर को घुमा कर देखता है, ऐसे घुमा कर देखा, ये इधर अपोजिशन से ऐसे व्यक्ति से कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद जानता नहीं है। दादा, आपने अभी जो मुआवजे की बात की, कंपनसेशन की बात की, तो क्या हम ये समझे और हमारे ग्रेट निकोबार के जो भी प्रभावित लोगों क्या है वो समझे कि जो कंपनसेशन अभी जो दिया जा रहा है और आपके प्रयास से, केंद्र सरकार के प्रयास से वो मुआवजा उन्हें बहुत ज्यादा मिलेगा, ऐसा उन्हें उम्मीद मिल सकता है? अभी कैंपबेल में के लोगों के बारे में
सुनने के समय का यही कांग्रेस पार्टी था, विदेश मंत्री पावर था, सब लोग आए क्या दिया 9 लाख जमीन घर पर। और आज पैकेज में एज पर एक्ट मुताबिक उसको लैंड फॉर लैंड मिलेगा, पैकेज मिलेगा, जमीन का पैकेज मिलेगा करीब करीब करोड़ रुपया पर हेक्टर। ये पत्र मैंने पढ़ाई करके लिखित में लॉ में दिया। अमित शाह से मैंने पर्सनली बात भी किया, विष्णु जी पैकेज में राहत पूरा मिलेगा, पैकेज में किसी को नुकसान नहीं होगा। ये बात को मैंने दिया, राइटिंग में दिया, ड्राफ्ट बनाया, पूरा कैमरे देखा, ड्राफ्ट सुपर ही पे 500 रुपया था, 50,000 हो गया, नल पे लाखों हो गया। पूरा पैकेज बना के दिया हमारा टीम, संजय भाई, उदय भाई ने। एक पैकेज बनाने के बाद इस पैकेज को कैम्बेल बे से, ग्राम सभा से, प्रधान से, समिति से, जिला से सबसे अप्रूवल किया, फिर पैकेज दिया। अमित शाह जी के सामने बढ़ता हुआ पार्टी में ये पैकेज को विष्णु जी कमी नहीं होगा, ज्यादा होगा, मेरे पर विश्वास है। I thought it is unsafe, but it's 100% safe on the doctor's guidance. मैंने सुना था कि लेजर हेयर रिमूवल पेनफुल है, मैंने करवाया है, it's not painful and it's safe. Dr. Nazia customized so perfectly for my skin. No bumps, no marks. It's not just hair gone, it's my confidence back. Honestly, I was super skeptical about hair laser removal, but the procedure was so smooth, so quick, and of course not painful at all. And I'm glad I did this. You guys should try it, for sure. I wish I had done this earlier. और वैक्सीन अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं है, नो मोर पेन। सरप्राइजिंगली आई डिडंट नो दैट बीइंग दिस स्मूथ कैन बी सो इजी। पार्टी या बीच आउटफिट की मुझे टेंशन ही नहीं है, आई कैन गो इजीली एनीवे। थैंक यू डॉक्टर नाजिया। पहले का एयरपोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन था, उसको छोड़ के अभी जो ट्रंक रोड के लिए लैंड एक्विजिशन का भी नोटिफिकेशन निकल गया, लेकिन लैंड का रेट और बाकी पैकेज को अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है तय नहीं किया है और नया एक्विजिशन के लिए भी निकाल रहा है। तो इसमें क्या कहना है सर आपका, मतलब कब तक फाइनल हो पाएगा कि क्या रेट मिलेगा और क्योंकि क्या पैकेज? एमपी का कंसेंट लेना है, डीसी निकोबार का स्टेटमेंट है। डीसी जब कैबिनेट में आया था, जनप्रतिनिधि के सामने बोला था फाइनल कंसेंट पहले एमपी का चिट्ठी मुझे मिल गया, उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, उनसे ओपिनियन में लूंगा। और मैंने इस बात को एज पर लॉ में एक्ट मुताबिक हमने बनाया, उसको ड्राफ्ट दिखाया, पेड़ पौधा पशु पक्षी जमीन क्या रेट सब दिखा दिया, वो पैकेज को अप्रूव करके भेज दिया। अमित शाह से मैंने पर्सनली बात हुआ पार्टी में, विष्णु जी माननीय मोदी जी दीप सिंह के साथ में अन्याय बिल्कुल नहीं करना, राहत ज्यादा मिलेगा, मुझे भरोसा है, इन्होंने किया इसे पूरा भरोसा है। और आपको पैकेज दे दिया, 1-0 बॉल भी दिवसन भी दिया। और आप देखो ये धोखा मैंने नहीं दिया, पार्टी मोदी धोखा देने वाला नहीं है। आप कैमरे में क्या था, सुनामी में डैमेज हुआ, भूकंप हुआ, क्या दिया आप लोगों ने? कुछ नहीं दिया। वो लोग को जिंदगी कहां से काम कर दिया। आज कैंपेल में जो बनेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो तो उम्मीद नहीं था कि पोर्ट प्लेयर क्या होगा, क्या क्या होगा। सोचो आप क्या हो सकता है, उसके बाद आप उधर सेटलमेंट होगा, अब जिंदगी क्या बनेगा। अब इंटरनेशनल गेस्ट आएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म आएगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएगा, कार्गो आएगा, शिप फैसिलिटीज होगा, स्मॉल शिप आएगा, बिग स्मॉल शिप लेके आइलैंड कंट्री को सब सर्विसेज देगा। इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पुश करेगा, बोलो आप कहाँ से कहाँ निकलेगा। तो कैम्बेल बे के एक सर्विसमैन लोग को मैं धन्यवाद दूंगा
और एक प्रयास मैं कर रहा हूं, एक सर्विसमैन कैंपबेल बे को ओबीसी लाने के लिए प्रयास हो रहा है, रांची भाइयों को ओबीसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका डिपेट्स के भी ओबीसी लेके आ रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं, जल्दी कमीशन बनने वाला है। राहुल गांधी का विजिट को लेके बड़ा बड़ा जो एनजीओ है, जो इससे पहले भी अंडमान में जो बड़ा बड़ा मुद्दा को बहुत इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है, वो लोग एक्टिव हो गया है, अंडमान के जर्नलिस्ट लोग को ईमेल कर रहा है और ये सब कर रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है सर? क्या ये सब आपको लगता है मिलीभगत हो सकता है सब? सोनिया गांधी पैरेलल बनाया था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बाबर जो टेररिज्म, उसकी टीम था, नाम उसके भूल गया, लेडी भी थी, बड़ा एनजीओ ग्रुप। क्या हुआ? बाबर जन बना दिया, टेररिज्म बना दिया, और मैं एमपी थे, लड़के उसको खाली करा दिया। अब सोचो, बाबर जो डिक्रूज एक इंजीनियर साहब जमीन का होटल बना खत्म कर दिया। ये सब सोनिया गांधी का टीम, कांग्रेस का टीम में कुछ कम्युनिस्ट बैठा हुआ है, वो कम्युनिस्ट खत्म हो गया, वो आइडियल खत्म हो चुका है, वो भारत को दृष्टि दिखानी है। इंदिरा का स्टैचू है, क्या किया आपने बताओ ना। ये परिवार डिक्टेटर है, डेमोक्रेट नहीं है। एक परिवार दादागिरी करता है, सुनते नहीं किसी को। राहुल गांधी जानते हैं अच्छे से, अच्छा परिचय मेरा भी है, उसका कहानी नहीं बोल सकता, उसका कहानी ये नहीं बोल सकता, क्या बोलेगा? और उसको कुछ असली बात, लोकल पार्टी कांग्रेस पार्टी को वो दम नहीं लाने की, वो कुछ लोग को लेके गया दिल्ली में, वही कैप्टन पौधा किया सामने बैठ के, वीडियो दे देगा बस, हम सहमत है, मैंने कहने वाला कोई नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का अंडमान धरती में वो दम नहीं है, बिजनेस करके और बच्चों को जीवनी करके हाथ जोड़ के दादी चलता नहीं। कॉलेज में भास्कर एंड कंपनी उठे लेके बच्चे को पाराबाजी डिसेबल्स में, वो भास्कर का दम नहीं है, वो बिजनेस का दम है, सेवा का दम नहीं है। तो इसलिए पता है दिल्ली बैठ के दम से बच्चों को बाहर निकालते। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब गए थे राहुल गांधी मिलने के लिए, डिमांड करो, राहुल गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों मांग नहीं किया? सब लोग गए, मैं एक लड़के का नाम नहीं लूंगा, ये भी गया, सब लोग गए, राहुल गांधी क्यों नहीं बोला पार्लियामेंट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दो? और एक गुड न्यूज तू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में डिमांड देने के बाद में एक बढ़िया चिट्ठी आया, उदय भाई को भी देगा, शिक्षा मंत्री चिट्ठी लिखा है, लिख के दिया, अंडर कंसिडरेशन है। कांग्रेस पार्टी का कुछ आया नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने क्या किया, क्या कहानी बताओ। एक अभी जेल में है, एक जेल में है, यह अलग कहानी है। और अभी तो बंगाल चुनाव में इस बार मुझे लगता है बंगाल चुनाव में ममता जाने वाला है, मोदी गवर्नमेंट आने वाला है, बियर तो आ गया, शुरुआत हुआ। अरे कैंपबेल पे ऐसे हमारा बने, ये सब द्वीप समूह को है, कुछ पागल लोग निस्वार्थ सिर्फ झगड़े के झगड़ा बनाने के लिए, ऐसा कुछ लोग मंजूर है, वो दमदार नेता नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय।